एपिसोड 7। कुछ देर के बाद जब अक्ष और लक्ष्य घर आते हैं तो सामने हॉल का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो भागकर नीरा और राजीव जी की तरफ आते हैं। लक्ष्य रोते हुए बोलता है, डेड नीरा, ये क्या हो गया? किसने किया? अक्ष अपनी आंसुओं भरी आंखों से कहता है, प्रिंसेस देखो ना, मैं आ गया। तुम्हारा भाई आ गया, देखो। डेड, ये सब कैसे हो गया? तभी राजीव जी जोर जोर से सांसें लेते हुए अक्ष का नाम पुकारते हैं। राजीव जी कहते हैं, अक्ष, प्रिंसेस को देखो। अक्ष बोलता है, डैड, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को। भाई, मैं गाड़ी निकलता हूं बोलकर लक्ष्य रोते हुए घर से बाहर निकल जाता। अक्ष और लक्ष्य दोनों को गोद में लेकर गाड़ी में बैठा देते हैं और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी को स्पीड में भगाते हैं। गाड़ी में राजीव जी दर्द में कराहते हुए बोलते हैं, अक्ष, फोन दो मुझे। अक्ष जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालकर राजीव को देता है और बोलता है, डैड, हॉस्पिटल बस आने ही वाला है। राजीव जी फोन में एक नंबर मिलाते हैं। तब सामने फोन में से एक शख्स की आवाज आती है, हेलो। राजीव दर्द में कराहते हुए बोलते हैं, समय आ गया है कि तुम अब अपना वादा पूरा करो। जब तक तुम आओगे शायद तब तक मैं ना रहूं, पर अब तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। अब उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामने फोन में से शख्स की आवाज आती है, मैं अभी आ रहा हूं, और फोन कट हो जाता है। तभी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचती है। अक्ष और लक्ष्य दोनों को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर को आवाज लगाते हैं। तभी वहां खड़े वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ जाते हैं और उन दोनों को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। तभी वहां डॉक्टर आकर अक्ष के कंधे पर हाथ रखते हैं। अक्ष रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर कहता है, डॉक्टर प्लीज, मेरे डैड और मेरी बहन को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर। लक्ष्य भी रोते हुए कहता है, प्लीज डॉक्टर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर उनके जोड़े हुए हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जब तक आप जाकर फॉर्म भर दीजिए। डॉक्टर नर्स को बोलता है, डॉक्टर गुप्ता को बोलो, 2 इमरजेंसी केस हैं, जल्दी आए। बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चला जाता है। लक्ष्य अपने भाई अक्ष को गले लगाकर रोने लगता है। लक्ष्य बोलता है, भाई, ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। और ये बोलकर लक्ष्य जोर से रोने लगता है। अक्ष लक्ष्य के सर को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, डैड एंड प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लक्ष्य अक्ष को और जोर से गले लगा लेता है। अक्ष उसे वहां पर रखी बेंच पर बैठा देता है और बोलता है, तू यहाँ पर बैठ, मैं अभी फॉर्म भर के आता हूँ, और अपने आंसू पोंछकर वहां से चला जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर को आते देख अक्ष और लक्ष्य जल्दी से उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अक्ष डॉक्टर से पूछते हैं, कैसे हैं वो? डॉक्टर जवाब देता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी कंडीशन अभी भी बहुत सीरियस है, गोलियां तो निकाल ली गई हैं, लेकिन। अक्ष बोलता है, लेकिन क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है, देखिए, यहां तक आते आते उनका खून बहुत बह गया है। मिस्टर मेहरा को हाई बीपी है, शायद काफी वक्त से उन्हें किसी बात को लेकर चिंता भी थी, और उनकी उम्र भी है। ये सब कुछ सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और आपकी बहन का गला बहुत जोर से दबाया गया है, जिससे उनके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। अगर वो बच भी जाती हैं, तो शायद वो कोमा में भी जा सकती हैं। तभी ऑपरेशन रूम से नर्स भागती हुई आती है और बोलती है, डॉक्टर, मिस्टर मेहरा की पल्स गिर रही है। डॉक्टर भागकर ऑपरेशन रूम में जाते हैं। उनके पीछे अक्ष और लक्ष्य भी अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तो देखते हैं अब उनकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर निराश होते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, मिस्टर मेहरा अब नहीं रहे। लक्ष्य अक्ष को गले लगाकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, भाई, डैड हमें छोड़कर चले गए, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे ही हमें छोड़कर नहीं जा सकते भाई। बोलकर लक्ष्य रोने लगता है। अक्ष भी उसे जोर से गले से लगा लेता है। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी अक्ष का फोन बजता है। अक्ष जब देखता है तो ये वही नंबर थे राजीव जी ने आखिरी बार बात की थी। अक्ष ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाता है और फोन उठाता है। सामने से आवाज आती है, कहाँ हो? अक्ष बोलता है, लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अक्ष के इतना बोलते ही फोन कट जाता है।
अक्ष और लक्ष्य कॉरिडोर में बैठे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने डैड को खो दिया, लेकिन अब उन्हें नीरा की बहुत टेंशन हो रही थी। वो किसी भी हाल में उसे नहीं खो सकते। तभी कॉरिडोर में कोई आता है। वो शख्स अक्ष और लक्ष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब कैसा है राजीव? सामने खड़े शख्स को देखकर दोनों खड़े हो जाते हैं और हैरानी से उसे देखते हैं। उस शख्स के साथ एक और शख्स था जो उसका सेक्रेटरी था और उनके पीछे 5 बॉडीगार्ड थे। वो शख्स फिर से पूछता है, कैसा है अब राजीव? अक्ष अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, डेड अब नहीं रहे। ये सुनकर उस शख्स की भी आंखें नम हो जाती हैं और थोड़ी देर वो चुप हो जाता है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो फिर कहता है, और वो कहां पर है? अक्ष बोलता है, वो अभी आईसीयू में है। वो शख्स अपने पीछे खड़े सेक्रेटरी को इशारा करता है और कुछ समझाता है। सेक्रेटरी अपने साथ 2 बॉडीगार्ड को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो शख्स बोलता है, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ये सुनकर अक्ष और लक्ष्य दोनों हैरान हो जाते हैं। अक्ष बोलता है, सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो हमारी बहन है, आप कैसे उसे ले जा सकते हैं? वो शख्स कहता है, खुद राजीव ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये सुनकर अक्ष और लक्ष्य दोनों चुप हो जाते हैं। उसे अपने डैड की उस शख्स से फोन पर की हुई बात याद आती है। अक्ष बोलता है, लेकिन सर, वो शख्स कहता है, अगर तुम्हारे डैड ने मुझ पर विश्वास किया है तो तुम्हें भी करना होगा। और हाँ, इस दुनिया के लिए अब तुम्हारे डैड के साथ वो भी मर गई। ये सुनकर लक्ष्य गुस्से से कुछ बोलने वाला होता है तो अक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा करता है। लक्ष्य रोते हुए कहता है, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बचपन में ही हमें माँ छोड़कर चली गई, आज डैड ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, और अब वो। लक्ष्य अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अक्षर लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, लक्ष्य, डैड ने कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो उनका कहना मानना होगा। लक्ष्य बोलता है, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैंने हर बार उनकी बात मानी है, लेकिन आज नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता भाई। प्लीज भाई, ऐसा मत करो। तभी उस शख्स की कठोर आवाज आती है। वो शख्स कहता है, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो तुम्हें ऐसा करना होगा। और फिर जाने लगता है, पर वापस मुड़कर अक्ष और लक्ष्य की तरफ देखकर बोलता है, राजीव के साथ वो भी मर गईं। इस दुनिया के लिए उसके भी अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। और हाँ, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो शख्स वहां से चला जाता है। लक्ष्य अक्ष को गले से लगाकर बोलता है, भाई ये क्या हो गया? और जोर से रोने लगता है। अक्ष लक्ष्य का सर सहलाते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, चल। अभी उन्हें अंतिम विदाई भी देनी